गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे विच रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ क्लास 10 सिविक्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी दैट व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट गो एंड चेक द लास्ट वीडियो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ में हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने लास्ट की क्लास में क्या बात करी थी, उससे लिंक करते हुए हम आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कुछ फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फंक्शन का मीनिंग है उनके वर्क्स, कि उनका इंपॉर्टेंट क्या काम होता है जिनको वो करते हैं। और साथ ही साथ में हमने बात करी थी नेसेसिटीज की कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए होती है। तो वर्क्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट उनका काम होता है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, देन दे होल्ड द पावर एंड देन वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। सेकंड, वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है उनका। थर्डली, वो जो भी उनका पॉलिसीज या न्यू रूल्स रेगुलेशंस वो जो लेकर के आते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं कि हम ये रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, या इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी का। तो अपोजिशन पार्टी का मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी, कि जो करंट में रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करना, या आप बोल सकते हो उनके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करना। इफ दे हैव एनी ड्रॉबैक देन द अपोजिशन पार्टी विल discuss or criticize them for that whatever the draws are, right? So these are some important work that political parties do. And if we talk about necessities, so we have talked ki why we need political parties, because ये necessities है, because India is a country of lot of diversity. We have lot of diversity in every division if we see around us. किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, because diversity हमें देखने को मिल जाती है, geographically मिल जाती है हमारे यहाँ पे। cultural हम देख सकते हैं, we are very diverse and we are very different from each other in so many films. So इसीलिए हमें क्या इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। वो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो जिनको पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, जिनको पूरे भारत में भी अच्छे से जाना जाता है, और जो नेशनल पार्टीज बन चुकी है। तो सिमिलरली हम बात करेंगे आज के क्लास में नेशनल पार्टीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि नेशनल पार्टीज क्या होती है। हमारे पास सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल पार्टीज क्या है। तो नेशनल पार्टीज का सबसे पहले तो यही हो गया ना भाई, जो कि पूरे नेशनल लेवल पे नोन हो, नेशनल लेवल पे क्या हो, नोन हो, या वेल नोन हो आप कह सकते हैं। नेशनल लेवल पे वेल नोन हो मतलब जिसको पूरे इंडिया के अंदर सारे लोग जिस पार्टी का नाम सुनते हैं यहाँ कि हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो बहुत वर्ल्ड वाइड हो जाती है। आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड, इंडिया का ही क्या, अगर मैं वर्ल्ड वाइड कहूं तो मतलब उसको पूरे देश में लोग जानते हैं। तो वही जिसको पूरे कंट्री साइड, पूरे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जिस पार्टी को सब जान जाएंगे, वो हो जाएगी कि अच्छा भारत में वो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है। तो वो इतनी फेमस क्यों है, बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड हो चुकी है और लोग उनको बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये इसकी आपके लिए बहुत पहले बहुत इजी से सिचुएशन हो जाते हैं, बिकॉज नेशनल पार्टी है तो ऑब्वियसली कि उसको सारे लोग जानेंगे। सेकेंड, हम ये बात करेंगे उसके बहुत सारे यूनिट्स हो जाती हैं जो कि आपको स्टेट में भी देखने को मिलती है। छोटे छोटे से यूनिट सेग्रीगेट हो जाएंगे, आप बोल सकते हो उसी की यूनिट्स होती है जिनको आप स्टेट में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो ये हो जाती है आपकी सेकंड पॉइंट। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है, जिसकी जितनी भी छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं वो सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं, सेम इनका जो पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, या जो भी स्ट्रेटेजीज होती है, तीनों चीजों सिमिलर होती है। तीनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होता है कि भाई चलो ये वाली पार्टी नेशनल पार्टी है तो यहाँ का इस स्टेट में अलग सिस्टम है, उस स्टेट में नो, सिस्टम विल बी सेम। जो भी स्ट्रेटेजी होगी इट विल बी सेम, इफ देयर सम पॉलिसीज इट विल बी सेम, इफ देयर सम प्रोग्राम देन इट विल बी सेम, बिकॉज वो आता तो किसी एक ही पार्टी से है, दैट्स व्हाई इट विल बी सेम सबके लिए। तो नेशनल पार्टी होने के लिए आपके लिए यहाँ थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि भाई वर्ल्ड वाइड है जिसको सब लोग वहां पे जानते हैं। सेकंड है उसकी यूनिट्स होगी, ऑब्वियसली नेशनल पार्टी है तो उसकी यूनिट्स होगी। अब यूनिट्स तो होंगी, लेकिन यूनिट के सामने हमारे यहाँ एक कंडीशन ये होती है कि इनकी स्ट्रेटेजी, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एवरीथिंग विल बी
सेम, मीन्स इनमें कोई डाइवर्जन नहीं होता है या इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। तो नेशनल पार्टीज के आपके सामने एक बहुत सिंप्लीफाई से डेफिनेशन आ जाती है कि जो वाइड पार्टीज होती है देश में, जिनको सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड जिनकी स्टेट में भी यूनिट्स होती है, और वो जो यूनिट्स होती है वो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दे विल बी सेम। तो ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशन थी। कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो भाई कुछ तो कंडीशन रिक्वायर होगी ना कि भाई लाइक जैसे आप आफ्टर 18+ आपका वोटर आईडी बन जाता है तो नाउ यू विल बी एबल टू वोट। अब इससे पहले हम लोग वोट नहीं कर सकते, राइट। सो कोई पार्टी है अगर वो नेशनल पार्टी बनती है तो देयर आर सम पर्टिकुलर पॉइंट जिसके लिए वो एलिजिबल हो जाती है। तो वो कौन से पॉइंट है वो हम बात करेंगे कि एक पार्टी जो होती है कब नेशनल पार्टी बनती है। सबसे पहले है कि वो सबसे पहले एटलीस्ट 6% जो होता है टोटल वोट्स का लोकसभा में, या आप बोल सकते हो इलेक्शन असेंबली में, तो वो किसी 4 स्टेट में होना चाहिए उसका। सबसे पहले आपके सामने ये कंडीशन आ जाती है कि एक पार्टी का पॉलिटिकल मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जब वो सिक्योर कर लेती है। कितना % सिक्योर कर लेती है? 6% सिक्योर कर लेती है टोटल वोट्स का। लोकसभा में बोल लो या तो नेशनल असेंबली में बोल लो, किसी 4 स्टेट में। जब 4 स्टेट में 6% सीट्स उसकी लोकसभा या असेंबली में फिक्स हो जाती है तब आप बोल सकते हो कि वो पार्टी कैसी पार्टी हो गई है, वो नेशनल पार्टी हो गई। तो आपको याद यहाँ रखना है सिर्फ 6% कितना लोकसभा में या तो नेशनल असेंबली में, और स्टेट कितनी बार? 4 स्टेट। बस अगर ये थोड़ी सी बात आपके दिमाग में रह जाएगी तो आपको ये मदद करेगी इस चीज को याद रखने में। विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, ये मैंने अभी बताया 4 स्टेट के साथ, ये फर्स्ट पॉइंट था। इसमें सेकंड आपका है कि 4 सीट लोकसभा में वो जीते। तो अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर देती है तो वो बन जाती है क्या? कौन सी पार्टी बन जाती है आपकी? वो बन जाती है आपकी नेशनल पार्टीज। तो ऐसी अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाली पार्टीज को हम किस पार्टी में रखते हैं उनको हम नेशनल पार्टीज में। तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड है जिस इन दोनों को कंप्लीट करने से जो पार्टीज वो नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी अब तक की है जिनको भी पूरे वो अच्छे से वेल नोन भी है, ठीक है, और ये कंडीशन को भी वो फुलफिल करती है। तो सबसे पहले आपके पास में है AITC, ठीक है, 1 जनवरी 1998 ये आ गया यहाँ पे काम की चीज। 1 जनवरी 1998 किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी। इसकी लीडरशिप में ममता बनर्जी 1 जनवरी 1998 के अंदर, तो इसके किसके लीडरशिप में? ममता बनर्जी के लीडरशिप पे ये पार्टी लॉन्च होती है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, और इसका मेन मोटो क्या होता है कि ये होता है ना कि एवरी पार्टी हैज देयर ओन मैनिफेस्टो, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका होता है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं फेडरलिज्म की। ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना आपका ट्रिब्यूनल, इसका मीनिंग है यहाँ पे ग्रास रूट। ये एक बंगाली वर्ड है, इसका मीनिंग होता है आपका यहाँ पर ग्रास रूट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखने की बात है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में 1 जनवरी 1998 के अंदर ये पार्टी लॉन्च हुई थी। कमिटेड, मैनिफेस्टो कुछ भी बोल लो, तो सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेकेंड है आपका बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम BSP शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट में AITC बोलते हैं। तो फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, ये यहाँ पर आपको याद रखना है, 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। सब सेकंड ये क्या बात करता है कि हम भाई बहुजन का क्या मतलब होता है? बहुजन मीन्स लोगों के बारे में जो सोचता है। बहुजन मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम तो सारे लोगों को के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो क्या हो गया उनका बहुजन। मतलब इनका जो हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट इनका मैनिफेस्टो है जिसपे ये काम करेंगे, तो वो यही है इनका कि भाई जिसमें दलित भी आ रहे हैं, आदिवासी भी आ रहे हैं, ओबीसीज भी आ रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी आ रही है, तो ये इनके बारे में स्पेशली इनके लिए काम करना इनका मेन मोटो है। साथ ही साथ ये साहू महाराज और महात्मा फुले या पेरियार, रामस्वामी नायकर, बाबेश्वर अंबेडकर, इनकी जो भी इनके टीचिंग्स थे, जो बातें ये लोग करते थे, उनको फॉलो अप करते हुए ये अपना काम करते हैं।
और साथ ही साथ ये दलित्स जो अप्रेस्ड पीपल है, दलित्स और जो अप्रेस्ड पीपल है उनके लिए स्पेशली काम करते हैं। तो ये है आपका AITC एंड BSP पार्टीज। नेक्स्ट आपका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो बीजेपी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1980 ओके भारतीय जनता संघ से रिविंग होती हुई, ठीक है। इनका क्या मोटो था, एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, ठीक है, जहां पे अपने ही कल्चर से, हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारे पुराने कल्चर को वापस ला करके, हमारी वैल्यूज को वापस ला करके ये कुछ नया स्ट्रॉन्ग हमारा भारत बनाना चाहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज को यूज करते हुए। और दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज क्या है भाई, ह्यूमनिज्म, मानवता और अंत्योदया, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए नया भारत बनाना चाहते हैं। साथ ही है कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स बिलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए कल्चरल नेशनलिज्म, कि हमारा जो कल्चर है सबसे इंपॉर्टेंट, वो इन लोगों के लिए, इनकी पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकंड, दे वांटेड टू यूनिफॉर्म अ सिविल कोड, ठीक है, क्या चाहते हैं, एक सिविल कोड चाहते हैं जो कि भारत के हर नागरिक के लिए सिमिलर हो, राइट। मीन्स ये चाहते हैं कि जो भी तो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उन पे बैन, और जो रिलीजियस अलग अलग चीजें होती है उन पे बैन लगा करके सिविल कोड लाना चाहते हैं। और आप एज यू नो दिस इज रूलिंग पार्टी, करंट में अभी ये हमारी रूलिंग पार्टी है। साथ ही है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, फॉर्म्ड आपका 1925 के अंदर। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये चार इनकी भाई, इन मार्क की भी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, लेनिन की भी करते हैं, सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं और डेमोक्रेसी की भी ये बात करते हैं, राइट। कम्युनिज्म से बड़ा इनको परेशान है कि कम्युनिज्म जो लोग किसी के साथ करते हैं उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये एक्सेप्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब, एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है कि भाई ठीक है, आपके देश में प्रेसिडेंट भी, आपके देश में प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी, बाकी सारे मिनिस्टर भी है, इसको ये एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स किसकी बात, ये इंटरेस्ट किसका है कि भाई वर्किंग क्लास है, जो लोग काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास, उनसे भी लोअर क्लास या फार्मर या फिर पुअर, तो इन लोगों के, गरीबों की बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनमें लोगों को लगता है कि हमें इस पार्टी को सपोर्ट करना है, तो उनके पीछे उनके अपने खुद के जो भी उनको लगता है कि ये पार्टी सही काम कर रही है, या कहीं ना कहीं उनका जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। एंड वी हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव ऑप्शन एज वेल, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वोट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपके यहाँ बात करी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।